हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कुछ सिमिलर कंफ्यूजिंग जो टर्म्स होते हैं उनकी बात करेंगे। जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम यहाँ देखते हैं ऐसे कौन से सिमिलर टर्म्स हैं जिनमें हम नॉर्मली कन्फ्यूज। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये 4 टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं: होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ एंड पॉलीसेमी। आप लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आप लोग बस इनका मीनिंग यदि अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं या इनके बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी इजीली कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन चारों जो टर्म्स हैं इनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं ताकि इनका मीनिंग हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। होमो प्लस निम, ऐसे यहाँ पे हम इसको बांट लेते हैं। होमो प्लस फोन, यहाँ नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा थर्ड होमो प्लस ग्राफ। आप लोग इसी तरीके से याद रखें ताकि कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। होमो प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सेमी। इस तरीके से होमो का मीनिंग होता है सम, यानी कि समान। ऐसे यहाँ पर भी इसका मीनिंग हो जाएगा सम। और जो पोली होता है इसका मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग होता है मैनी, यानी कि कई, यानी कि एक से ज़्यादा। नेम से आप याद रखें नाम। फोन का मीनिंग होता है ध्वनि। जो हमारे पास ग्राफ है इसका मतलब होता है स्पेलिंग, यानी कि वर्तनी। और सेमी जो है इसका मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में यदि हम देखें तो होता है साइन। ग्रीक लैंग्वेज में है, ये आप याद रखें। मीनिंग होता है सेमी का साइन। इस तरह से यहाँ हमारे पास मीनिंग है इन सभी के। हमने सभी को 2 पार्ट्स में बांट लिया है ताकि इनका मीनिंग हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ चारों टर्म्स को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है: होमो प्लस नेम, होमो प्लस फोन, होमो प्लस ग्राफ और पॉली प्लस सेमी। पॉली का मीनिंग हो गया मैनी और सेमी का मीनिंग हो गया ग्रीक लैंग्वेज में साइन। इस तरह से जो फर्स्ट है होमोनिम, इसका मतलब हुआ कि सम नाम, यानी कि ऐसे टर्म्स जो कि क्या होती हैं, जिनके कि नाम होते हैं वो समान होते हैं। सम नाम, नाम समान होते हैं, यानी कि इनके जो स्पेलिंग होती है वह भी सेम होती है और जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी जिनको प्रोनाउंस करते हैं हम वो भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि दोनों ही चीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद जो होमोफोन है यानी कि सम और ध्वनि, यानी कि जिनकी ध्वनि समान होती है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन इनका सेम होता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि जो प्रोनाउंस होंगे या उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। इसके बाद है समवर्तनी, यानी कि जिनकी वर्तनी स्पेलिंग सेम होती होगी। समवर्तनी यानी कि इनकी स्पेलिंग सेम होती होगी। फोर्थ एंड लास्ट टर्म है हमारे पास पॉलीसेमी। इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि कई, और साइन मतलब उनका जो साइन होगा वह, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके कई मीनिंग एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फ्रेसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि अलग अलग प्लेसेस पर उन वर्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद रख लें कि क्या होगा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मैनी पॉसिबल मीनिंग। ओके, ये आप लोग ध्यान रखें। यानी कि हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि किसी भी टर्म की जब हमने बात की है तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड के 3 चीज़ें होंगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ हो गया उसकी स्पेलिंग, यानी कि उसको कैसे स्पेल करेंगे। सेकंड हमारे पास हो गया यहाँ पर यदि स्पेलिंग लिखी हुई है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ हमने देखा मीनिंग की बात की, यानी कि वह जो हमारे पास वर्ड है जो स्पेलिंग है उसकी जैसे हमने प्रोनाउंस किया उसके बाद उसको कुछ एक मीनिंग भी रहा होगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला हमारे पास आ गया है स्पेलिंग, नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंसिएशन और थर्ड हमारे पास आ गया है मीनिंग। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ सीख गए कि सम नाम में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, लेकिन जो थर्ड चीज़ बच रही है वो हमेशा डिफरेंट होगी। जैसे फर्स्ट वाले में स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आप लोग यहाँ ध्यान रखें, मीनिंग जो होगा वह क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सम ध्वनि। यहाँ पे ध्वनि सेम है,
यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वह सेम होगा, और साथ ही साथ दो चीज़ें बच रही हैं प्रोनाउंसिएशन के बाद, स्पेलिंग और एक बच रहा है मीनिंग। यानी कि समध्वनि, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा लेकिन जो दो चीज़ें बची स्पेलिंग एंड मीनिंग, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। थर्ड है हमारे पास समवर्तनी। अब यहाँ पे सिर्फ वर्तनी आया है, यानी कि सिर्फ हमारे पास यहाँ पर उनका स्पेलिंग आया है, तो प्रोनाउंसिएशन और जो मीनिंग होगा ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन और जो मीनिंग है वह दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं लास्ट हमारे पास है पॉलीसेमी। यहाँ पे एक जो वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग्स अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि मीनिंग क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं उसके। इस तरह से आप लोग चारों टर्म्स को याद रखें। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट है हमारे पास होमोनिम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बैंक, दो बैंक है, दोनों की स्पेलिंग सेम है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, क्योंकि हमें पता है जो होमोनिम होते हैं स्पेल सेम और प्रोनाउंस भी सेम होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सेम, और जो उनका मीनिंग होगा वह हमेशा क्या होगा, डिफरेंट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम हो गया। देखिए स्पेलिंग भी BANK, यहाँ पे भी BANK है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गया है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। एक बैंक है नदी का किनारा, और जो सेकंड हमारे पास बैंक है, हमें सभी को पता है प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, यानी कि नॉर्मली हम बैंक यूज़ करते हैं, वर्ड वही बैंक है। सेकंड यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है होमोफोन का फ्लावर। एक जो फ्लावर है इसका मीनिंग होता है फूल, और जो सेकंड फ्लावर है इसका मीनिंग होता है आटा। आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर नहीं, फ्लावर होता है। होमोफोन मतलब इनकी ध्वनि सेम है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। सेम क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन यानी इनको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सेम है, लेकिन इनका मीनिंग जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग, एक का मीनिंग है फूल और एक का मीनिंग है आटा, और साथ ही साथ जो इनकी स्पेलिंग है हमने देखा वह भी क्या है, डिफरेंट है। एक का FLOWER और एक का है FLOUR। एक एग्जाम्पल आप और देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कोल, और एक होता है हमारे पास कोल, ये वाला जो कोल है इसका मीनिंग होता है कोयला, और ये जो कोल है जो नॉर्मली हम गोभी है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इनका क्या हो रहा है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, ये भी कोल है ये भी कोल है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, मीनिंग भी अलग अलग है और जो स्पेलिंग है वो भी क्या आ रही है, अलग ही है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो है होमोग्राफ का। होमोग्राफ मतलब उनकी सिर्फ स्पेलिंग ही सेम होगी। क्या सेम होगा, ओनली स्पेलिंग, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा और साथ ही साथ जो मीनिंग होगा वह दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। मैं ये बार बार इसलिए ही रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रह जाए। तो एक जो है इसका मीनिंग है, इसको हम पढ़ेंगे बो, तो स्पेलिंग सेम है BOW, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा, मीनिंग भी। तो ये जो बो है इसका मीनिंग है धनुष, और एक हमारे पास है इसको हम पढ़ेंगे बाव। इसका मतलब ये हुआ जो हम बैंड होते हैं, झुकते हैं, बैंड होना। या लास्ट यहाँ पर हमारे पास है पॉलीसेमी, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है गेट। इस गेट का मीनिंग क्या होता है, एक होता है प्रोक्योर जिसका मीनिंग है खरीद। अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेट का मीनिंग चेंज होता रहता है। इसका मीनिंग बिकम भी होता है, यानी कि कुछ बनना या बन याद रख सकते हैं आप लोग। और एक और मीनिंग होता है इसका साथ ही साथ हमारे पास समझना या समझ, अंडरस्टैंड। हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा था कि पॉलीसेमी मतलब ऐसे वर्ड्स जो कई मीनिंग को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनके कई मीनिंग्स पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम पॉलीसेमी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें, मैनी पॉसिबल मीनिंग्स। इस तरह से ये चारों जो टर्म्स थी जो कि
मोस्टली सभी को कन्फ्यूज़ करती है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।